नमस्कार दोस्तों, भारतीय संविधान के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214 से 232, 214 से 232। इसमें हम विभिन्न मुद्दों को देखेंगे। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। देखिए, जो सामान्य परिचय है उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में है, उच्च न्यायालय का गठन, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या, यह सारा सामान्य बात आप किसी अन्य सहायक बुक से आप पढ़ सकते हैं जो एक कंसेप्चुअल वे है। उस वे से मैं इसका डिस्कशन कर रहा हूँ। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करते हैं। उच्च न्यायालय के यदि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात आता है, वहां राष्ट्रपति जो है, मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करते हैं। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के राज्यपाल तथा संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करते हैं। माना जाता है कि राष्ट्रपति यदि कोई निर्णय लेते हैं और उनको अगर ऐसा लगता है कि हमें इस विषय पर और विचार विमर्श करना चाहिए, तो निर्णय देने के पहले वह अच्छे से विचार विमर्श कर लेते हैं, क्योंकि वह पद एक बहुत ही जिम्मेदार पद होता है। उच्च न्यायालय के जजों का कार्यकाल 62 वर्ष का होता है। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का कार्यकाल 65 वर्ष का होता है। ध्यान से पढ़िएगा, इससे आपका पीटी का क्वेश्चन डायरेक्ट रहेगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन राज्य के संचित निधि पर भारित होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन जो है वह राज्य के संचित निधि, लेकिन रिटायरमेंट देश के संचित निधि पर। पदमुक्त के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश देश के किसी भी न्यायालय में निजी वकालत नहीं कर सकता है। यदि उनका रिटायरमेंट हो गया, अब वह एक सीनियर मोस्ट पोस्ट पर बैठे हुए हैं और नीचे आकर के वो वकालत करेंगे, तो उनके जूनियर्स कभी बैठेंगे ही नहीं सीट पर उनके रेस्पेक्ट में। अतः उन्हें इस अधिकार से मुक्त रखा जाता है कि आप किसी भी न्यायालय में निजी वकालत नहीं कर सकते हैं। यह जो है, यह अधिकार से मुक्त रखा जाता है न्यायालय की गरिमा को बचाए रखने के लिए। परंतु उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अधीनस्थ न्यायालय तथा संबंधित उच्च न्यायालय के सिवाय किसी भी न्यायालय में निजी वकालत कर सकते हैं। लेकिन वही उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, मान लीजिए अगर वो बिहार से हैं और उनका केस अगर दूसरे न्यायालय में कोई बात के लिए उन्हें खड़ा किया जाता है या न्यायालय के लिए वकालत के लिए उनसे रिक्वेस्ट आता है, तो वो जा करके कर सकते हैं स्वतंत्र रूप से। बट निजी अधीनस्थ न्यायालय या संबंधित उच्च न्यायालय के सिवाय किसी अन्य न्यायालय में, लेकिन जिस न्यायालय में वह रह चुके हैं उस न्यायालय में वो नहीं कर सकते। उनके अधीनस्थ जो न्यायालय था उस न्यायालय में भी नहीं कर सकते। उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति में देखते हैं कि राष्ट्रपति किसी भी उच्च न्यायालय में अस्थायी रूप से कार्य बढ़ने की स्थिति में या लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं। वह क्या करेंगे? अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति एक बार में 2 वर्ष से अधिक के लिए नहीं किया जा सकता है। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति एक बार में 2 वर्ष से अधिक के लिए नहीं किया जा सकता है। इन न्यायाधीशों का कार्यकाल 2 वर्षों
से बढ़ाया जा सकता है। इन न्यायाधीशों का कार्यकाल क्या है? 2 वर्षों से बढ़ाया जा सकता है। कार्यकारी न्यायाधीश अनुच्छेद 224 में 2 प्रकार के न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया है। एक एक्टिंग न्यायाधीश और दूसरा एडिशनल न्यायाधीश। एक्टिंग जज एंड एडिशनल जज, कार्यकारी न्यायाधीश और सहायक न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने की स्थिति में राष्ट्रपति उस उच्च न्यायालय के एक अस्थायी न्यायाधीश को कार्यवाहक या मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का यदि पद रिक्त हो जाता है, उस स्थिति में उच्च न्यायालय के एक अस्थायी न्यायाधीश को कार्यवाहक या मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। इसे इस बात से समझिए कि यदि एक स्कूल का या कॉलेज का प्रिंसिपल किसी कारणवश छुट्टी में चले गए हैं, तो वहां जो वाइस प्रिंसिपल होते हैं या सीनियर मोस्ट प्रोफेसर या सीनियर मोस्ट टीचर्स स्कूल में और कॉलेज में प्रोफेसर, उन्हें उनका प्रभार दे दिया जाता है कि मेरी अनुपस्थिति में तब तक आप इन कामों को देखिए। जब अस्थायी न्यायाधीश का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे होते हैं, उस स्थिति में राष्ट्रपति उच्च न्यायालय में एक कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। जब अस्थायी न्यायाधीश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे होते हैं, उस स्थिति में राष्ट्रपति उच्च न्यायालय में एक कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। कार्यवाहक न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की योग्यता रखते हैं और कार्यवाहक एक्टिंग जो जज होंगे वह क्या होंगे? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की योग्यता रखते हों। ऐसा नहीं कि किसी को भी बना दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। धन्यवाद।